तेजस्वी जी बिहार में अपराधियों के साथ हैं और पूरे देश में भ्रष्टाचारियों के साथ। पता नहीं तेजस्वी जी को कहां से ये आंकड़ा मिला है और ये आंकड़ा कब का है। देखिए, ये लोग तो बेकार के ये लोग आरोप लगाते हैं, क्योंकि इन लोग अवैध वोटर, घुसपैठिए के वोटर से ही लोग जीतते। देश धर्मशाला है कि जो जहां से आ जाएगा वोटर आई कार्ड बना लेगा, आधार कार्ड बना लेगा और उसको विपक्ष मान्यता दे रहा, कहता है कि नहीं, उसका समर्थन कर रहा है। ना ईडी की कार्रवाई होती है तो जिनके घर से गोल्ड मिलता है, रुपया का बंडल मिलता है, ये कहां से आता है? यदि कार्रवाई हुआ और कुछ नहीं मिले, साक्ष्य नहीं मिले, तब ना मानेंगे कि ऐसे ही कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी है। सर, लगातार नेता प्रतिपक्ष जो है आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया है, कहा है कि 8,631 बच्चियां जो है लापता है, जिसमें 85% बच्चियों को अभी तक ढूंढा नहीं गया है। पता नहीं तेजस्वी जी को कहां से ये आंकड़ा मिला है और ये आंकड़ा कब का है, कितने वर्ष पुराना है। अब तो जब वो कह रहे हैं कि इतनी बच्चियां लापता है, उसका कोई ये नहीं है। जब सरकार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है तो अपराधी को जाति से जोड़ रहे हैं, तो क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता है। या तो उनको अपराधियों से प्रेम है, स्नेह है। अब कोई व्यक्ति अपराधी को जाति से जोड़ेगा तो अपराध कैसे कंट्रोल होगा? कल हमारे जात का कोई अपराधी, कोई इनकाउंटर होता है, हम कहेंगे ना हमारा जात का था, तो तेजस्वी जी कैसे अपराधी को कंट्रोल करना चाहते हैं? कुछ दें सरकार को, कुछ मार्गदर्शक दें कि हम कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि इतनी बच्चियां लापता है, उनका कोई, अब कहाँ से वो आंकड़ा लाए हैं हमको नहीं पता। मतलब तो जब आंकड़ों का खेल गलत चल रहा अब है। क्या, कहाँ से लाए हैं, कौन दिया है, कब का रिपोर्ट है, किस साल का रिपोर्ट है? कहीं रिपोर्ट वो अपने माता पिताजी के कार्यकाल वाला नहीं ना दिखा रहे हैं। ये जानकारी होनी चाहिए। और जब आप कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, जब हम अपराधी पर नकेल कस रहे हैं तो अपराधी को आप जाति से जोड़ रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं? एक अहम सवाल ये है कि कल एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया। चुनाव आयोग पर जो आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं अब उसको खारिज किया है। देखिए, ये लोग तो बेकार के ये लोग आरोप लगाते हैं, क्योंकि इन लोग अवैध वोटर, घुसपैठिए के वोटर से ही लोग जीतते हैं और उसको, जितने घुसपैठ है उसका प्रश्रय देने वाला कौन है? विपक्ष के लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया कि भाई चुनाव आयोग का भी अपना कुछ विशेषाधिकार है कि नहीं, चुनाव उनको करवाना है, कैसे करवाना है, उनका अपना नियम है, उनका अपना कानून है, उसके हिसाब से चल रहे हैं, उनका नियमावली बना हुआ है। तो किस वोटर को, अवैध वोटर को, कोई भी एक, जो भी भारत का सब नागरिक होगा वो जरूर चाहेगा कि अवैध वोटर का नाम कटे। हम बताइए ना, हम पूछना चाहते हैं विपक्ष से कि एक गांव में कोई अनजान व्यक्ति आके घर बसा सकता है? पूरे गांव के लोग बसने देगा? तो जब एक गांव में किसी को बसने नहीं देगा, जिसकी कोई पहचान नहीं है, कोई नहीं जानता, ये देश धर्मशाला है कि जो जहां से आ जाएगा वोटर आई कार्ड बना लेगा, आधार कार्ड बना लेगा और उसको विपक्ष मान्यता दे रहा, कहता है कि नहीं, उसका समर्थन कर रहा है। कितना दुर्भाग्य है। विपक्ष इसीलिए तो सिमटा जा रहा है, सिमटते जा रहा है विपक्ष। विपक्ष ने एक बड़ा आरोप आप लोगों पर लगाया है, कहा है कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है, वे द्वेष से भरा हुआ है, कहीं ना कहीं बदले की राजनीति चल रही है। इतना जितना ईडी की कार्रवाई होती है तो जिनके घर से गोल्ड मिलता है, रुपया का बंडल मिलता है, ये कहां से आता है? यदि कार्रवाई हुआ और कुछ नहीं मिले, साक्ष्य नहीं मिले, तब ना मानेंगे कि ऐसे ही कर रहा है। प्लॉट का कागज मिलता है, गोल्ड मिलता है, रुपया का बंडल मिलता है, अवैध संपत्ति मिलता है, ये कहां से आता है? तो इसलिए तेजस्वी जी बिहार में अपराधियों के साथ हैं और पूरे देश में भ्रष्टाचारियों के साथ। इनका ही मुख्य मुद्दा यही है। तो देखिए, ये थे बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में अपराध पर सम्राट सरकार ने लगाम लगाई है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपराधियों के साथ है, भ्रष्टाचारियों के साथ है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।